चिंतामणी पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री युगल महाराज की जय। आजच्या या चौथ्या दिवशी आजच्या या चौथ्या दिवशी आपल्याकडे वेरूळ येथील प्रिन्सिपल सौ प्रणाली आनंद कुमार गंगवाल या आलेल्या आहेत। त्यांनी आपल्याला आहाराच्या भांड्यांमध्ये मिक्सर ज्युसर भेट दिलेलं आहे, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार। यानंतर मी आचार्य श्री अमर कीर्तीजी महाराजांना निवेदन करतो की त्यांनी आपली मंगलदेशना सगळ्या समाजाला द्यावी। भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नमकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन में सब दुख टलते, मन उपवन में खुशियाँ के फूल खिलते हैं। नमकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नमकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। 35 अक्षर है इसमें, हाँ इसके जो ध्याता है दुख टल जाए उसके, हाँ उसके। परमेष्टि 5 है पावन, हाँ पावन जो ध्याता है दुख टल जाए उसके, हाँ उसके। जाप जपो जपते रहो सब संकट कटते, मन उपवन में खुशियाँ के फूल खिलते। नमकार जपने से सारे सुख मिलते, नमकार जपने से सारे सुख मिलते। मी आचार्य श्री अमर कीर्तीजी महाराजांना निवेदन करतो की त्यांनी आपली मंगलदेशना पूर्ण समाजाला द्यावी। जय मंगल भूदाणं विमलाननादंसन मयाणं त्रैलोक्य सेयराणं नमो सया सर्वसिद्धाणं। देवनंदी जी को नित नमो ज्ञान कले खिल जाए, गुरुवर की ज्ञान गंगा में जीवन मम धुल जाए। सरस्वती नमस्तस्ते विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर्षी महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमणाचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य युगल आचार्य श्री गुरु महाराज की जय। सद्धर्म भव्य आत्मा, आचार्य कहते हैं मंत्र तीर्थ यथा देवे देवे भेषज गुरु यादृशिर भावना सिद्धिर भवति तादृश। मनुष्य का मस्तिष्क विचारों का विश्वविद्यालय है, एक के बाद एक अनेक प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं और वे विचार
जब बार बार दोहराए जाते हैं, जब वे विचारों को हम एक ही विचारों को जब हम बार बार दोहरा लेते हैं तो वे विचार हमारी भावनाओं का रूप ले लेते हैं, और जब भावनाएं बन जाती है, आचार्य कहते हैं कि ये भावनाएं टॉनिक का काम करती है, एंटीबायोटिक का काम करती है। भावनाओं के बल से व्यक्ति इस संसार सागर से पार किया जा सकता है। भावनाएं अमृत का भी काम करते हैं, भावनाएं विष का भी काम करती है। जब भावनाओं में सद्भावनाओं का संचार हो जाता है तो वह भावनाएं व्यक्ति को इतना ऊपर लेके जाती है कि इसको हम कह भी नहीं सकते। जैन दर्शन संसार के सभी दर्शनों में, सिर्फ जैन दर्शन ही नहीं, जैन दर्शन के अलावा जितने भी हमारे संप्रदाय हैं, इन सभी संप्रदायों में जितना क्रियाओं को महत्व दिया है उससे कई गुना ज्यादा महत्व भावनाओं को दिया है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप कहां बैठे हो, बल्कि ये बहुत कुछ मायने रखता है कि आप जहां बैठे हो उस समय आप किस भावनाओं से साथ बैठे हो। कोई व्यक्ति अगर दुकान पे बैठ के मन में, कोई व्यक्ति दुकान पे बैठ के मन में अगर भगवान के दर्शन का चिंतन करता है तो आचार्य कहते हैं कि उसे भगवान के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। और कोई व्यक्ति मंदिर में आके अगर घर की दुकान का चिंतन करता है तो आचार्य कहते हैं कि उसे मंदिर में बैठने का नहीं, दुकान में बैठने का फल प्राप्त होता है। इससे आप समझ लो कि क्रियाओं के से ज्यादा महत्व भावनाओं का। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरय्य क्षणादासित सरयि गुणगण समृद्धा सुपने लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पतगामी भव। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए कहा, इसलिए मैंने शुरुआत में 2 पंक्तियां पढ़ी कि मंत्र तीर्थे देवे भेषजे गुरु। बोले जिस प्रकार मंत्र में, तीर्थ में, गुरु में जिस प्रकार की भावनाओं को लेकर व्यक्ति चलता है तत्के अनुसार उसके लिए सिद्धि की प्राप्ति होती है। पुराने जमाने में किताबों में कभी पढ़ी थी कि एक वाला नाम का चोर, वाला नाम का कोढ़ी निरंतर रास्ते में आते हुए राहगीर के लिए हमेशा धन को लूटने का काम करता था। एक दिन सन्यासी उसके लिए मिले। बोले तू क्या करता? उस सन्यासी को पकड़ लिया उसने। बोले देखो बाबा जी, जितना तुम्हारे पास है माल मलिदा उतना दे दो। उसने कहा कि मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें किसके लिए करते हो? बोले मेरे घर परिवार है, उन बाल बच्चों के लिए करता हूं, उनके लिए लूटमार करता हूं, उनके लिए चल लेके जाता हूं। बोले आप इतना करते हो, उनके लिए इतना पाप करते हो, वे आपके द्वारा चोरी हुई, आपके द्वारा लूटी हुई संपत्ति के हकदार तो बन जाते हैं, लेकिन तुम जो एक करके पाप कमाते हो उस पाप के हकदार वो नहीं बनेंगे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं बनेंगे? बोले मैं सच कह रहा हूं, तुम जाके पूछ के आओ। बोले नहीं, तुम यहां से जाने के लिए, दौड़ने के लिए बोल रहे हैं मेरे को कि आप घर जाके पूछ के आओ। बोले नहीं, मैं यहां नहीं जाऊंगा। बोले मुझे विश्वास नहीं है। बोले ठीक है, ये पेड़ है, इस पेड़ के लिए मुझे बांध दो और जाके घर अपने बीवी बाल बच्चों से पूछ के आओ। वह जाता है, अपने पत्नी से पूछता है कि मैं रोज तेरे लिए बढ़िया बढ़िया आहार लाता हूँ, आभूषण लाता हूँ, साड़ियां लाता हूँ, पैसे लूट के लोगों की संपत्ति से, ये जो मैं आपके लिए देता हूं, तो क्या आप इस
वस्तुओं को तो लेते हो, लेकिन जब मैं लोगों को मारता हूं, लोगों को पीटता हूं, लोगों के लिए धन चुराता हूं, तो उनके लिए कष्ट होता है और उसके कारण मुझे जो पाप लगता है, तो क्या तुम उस पाप की भी भागीदार बनोगी? उसने कहा नहीं, मैं क्यों बनाऊं तुम्हारे पाप के भागीदार? मैं तो तुम्हारे जो लाते हो उसकी मैं भागीदार हूं, तुम्हारी पाप की बात। उसी प्रकार उसने अपने बच्चों को पूछा, माँ बाप से पूछा, सबसे पूछा, उसे जीवन की सत्यता का बोध हो गया। वह वापिस आया और वापिस आके वो संत के चरणों में पड़ गया। बोले आपने कहा था कि संसार में लोग मेरे पैसे के भागीदार तो है, लेकिन मेरे पापों के भागीदार नहीं है। मेरे पापों के भागीदार तो मैं ही हूं। मैंने जो पाप किया है, भले मेरे द्वारा पूरा घर उसका उपभोग कर रहा है, लेकिन उस पाप का भागीदार पूरा परिवार नहीं हो सकता। पुण्य के भागीदार तो हो जाते हैं, लेकिन मेरे पाप के भागीदार कोई होएगा नहीं। बोले क्या करे? संत ने कहा आज तक तुमने किया है, अभी बैठ जाओ और राम के नाम लो, और राम का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आप अपनी मंत्र साधना करो, और मंत्र साधना करते हुए आप अपने जीवन के सारे पापों को धो दो। वह बैठ गया। आचार्य कहते हैं जो कम्मे सुरा थे धम्मे सुरा, जो व्यक्ति कर्म करने में शूरवीर होता है, जो पाप करने में भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब उसके जीवन की नैया बदल जाती है तो वह धर्म करने में भी उतना ही अग्रसर हो जाता है। और वह वहां पर बैठ गया, वाल्या नाम का कोड़ी, और राम 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 करते करते कई वर्ष उसके लिए बीत गए, और वहां पर उसके ऊपर एक ऐसा वालू तैयार हो गया। और कुछ दिनों बाद पुनः वही संत निकला और वह सुनता है कि मरा 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 मरा। ये कौन बोल रहा है? राम का मरा 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 ये बोल रहा था। तो बाद में उसने देखा, अरे तो वही है। तब उसके मुख से निकला कि राम नाम का जाप का निकला मन यह परिणाम, मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। आपकी भावना विशुद्ध चाहिए। आपकी भावों के साथ जब आप तादात्म्य के साथ, क्योंकि भावनाओं का संबंध हमारे मन से होता है, और जब हम मन से किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, मन से किसी मंत्र के साथ जुड़ जाते हैं, मन से किसी हम श्रद्धा से किसी तीर्थ के साथ जुड़ जाते हैं, तो वह श्रद्धा व भावना तुम्हारे लिए वो शब्द मायने नहीं रखता है। वह भावना व श्रद्धा तुम्हारे लिए संसार सागर से पार करा देती है। और वह वाल्या कोड़ी वाल्मीकि ऋषि के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। कहने का तात्पर्य बधर्मस्नेही बंधुओं कि व्यक्ति के जीवन में भावनाओं का बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य कहते हैं कि एक सेठ जी अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए बहुत सारे लोगों को लेके गए, और बहुत सारे लोगों को लेके गया, और उसके मन में जब कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो थोड़ा अहंकार आ ही जाता है। और सेठ जी ने कहा कि मैं सबको लेके गया हूं, मुझे शिखर की वंदना करनी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे पहले कोई वंदना नहीं करेगा, सबसे पहले मैं ही करूंगा। उसने ऐसे अपने सब जो लेके गए थे उस सब लोगों के लिए बोल दिया। वो लेके जाने के वाले के लिए एक रसोई बनाने वाली बुढ़िया को भी लेके गया था, और वह बुढ़िया को भी लेके गया था। तो बुढ़िया के मन में भी बहुत भावना थी, श्रद्धा थी। उसने विचार किया कि सेठ जी और सब लोग यात्रा करके पहाड़ उतर के आएंगे तो उनके लिए भोजन बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं सुबह जल्दी जाती हूँ और पहले वंदना करके आती हूँ। सेठ जी ने उसके लिए क्या कहा था ये बेचारी को मालूम नहीं, क्योंकि वो तो किचन के अंदर थी। सेठ जी के मन में था कि मैं पहली वंदना करूंगा और हर जगह मैं मोती के दाने चढ़ाऊंगा, हर एक टूक पे ऊपर मोती के दाने चढ़ा के वंदना करूंगा। मन में यह भाव
वंदना करने का अच्छा है, लेकिन उसके साथ कि मेरे पहले कोई नहीं करेगा, सबसे पहले मैं करूं। कई लोगों को ये होता है, कोई भी काम करने के पहले मैं करूंगा, बाद में दूसरा। हर व्यक्ति के लिए ये होता है। तो सेठ जी के मन में भी ये भाव आया और बोले मैं मोती चढ़ाऊंगा, क्योंकि सेठ जी जेवर थे, धनाढ्य थे, तभी तो सभी लोगों को लेके हम धर्म करते हैं, हम धर्म की क्रियाएं करते हैं, लेकिन धर्म की क्रियाओं के साथ हमारा अहंकार जुड़ जाता है, धर्म की क्रियाओं के साथ हमारा क्रोध जुड़ जाता है, धर्म की क्रियाओं के साथ हमारी मायाचारी जुड़ जाती है, धर्म की क्रियाओं के साथ हमारी लोभ और लालच की प्रवृत्ति जुड़ जाती है। इसलिए वो धर्म का संपूर्ण परसेंट हमारे लिए फल प्राप्त नहीं। कौन कहता है कि पंचम काल में भी अतिशय प्रकट नहीं होता है? पंचम काल में भी अतिशय प्रकट होता है, लेकिन पंचम काल में वैसी भक्ति हमारे लिए देखने को मिलती नहीं है, वैसा समर्पण और वैसी त्याग की भावनाएं हमारे लिए देखने को मिलती नहीं है। इसलिए पंचम काल में आज हमारे लिए अतिशय प्रकट नहीं देखते। ये तो जिसकी श्रद्धा मजबूत होती है, जिसकी भावनाएं बलवती होती है, उसके लिए आज भी फल प्राप्त होता है, आज भी अतिशय प्राप्त होता है। वह बुढ़िया के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं थी। उस बुढ़िया ने अपने थोड़े से ज्वार के दाने लिए और वह धीरे धीरे करके अपनी सद्भावनाओं को लेके गई और एक एक मुट्ठी भर उसने ज्वार के दाने एक एक टोप पे चढ़ा दिए और वंदना करके नीचे आ गई। सेठ जी अपने सारे लोगों के साथ जाता है और एक एक वंदना करता है। देखता है जैसी वह चरणों में नमस्कार करता है, अरे मेरे पहले कौन आके गया जो इतने सारे मोती चढ़ा के गया। बड़ा आश्चर्य। अब सेठ जी का मन पूरी वंदना में नहीं लगे। वही विकल्प सता है कि मैंने सबको कहा था, मेरी आज्ञा का किसने उल्लंघन किया, और मेरे आने के पहले यहाँ पे ऐसा कौन व्यक्ति था कि जिसने इतने सारे मोती चढ़ाए। अहंकार को चोट पहुंची, मन में अनेक प्रकार की उलझने पैदा होने लगी। वंदना तो की, लेकिन वंदना के मन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पहले वंदना करने का विकल्प था और मैं मोती चढ़ाऊंगा, बाकी लोग तो कुछ नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन मेरे आने के पहले इतने सारे सभी टोप पे मोती चढ़े हुए हैं। सेठ जी ने वंदना कर ली। वंदना करने के बाद नीचे वह आया। सेठ जी ने सबको बुलाया, बोले बताओ कौन व्यक्ति है कि जो मेरे पहले वंदना करके भगवान मैंने मना किया था, फिर भी कौन गया। यह बात उस बुढ़िया के कान में भी आई। बुढ़िया सोचती कि आज तो मेरी खैरत नहीं, सेठ जी पता नहीं क्या करेंगे। वह हाथ जोड़ती हुई आई, सेठ जी मेरी बहुत भावना थी, लेकिन मैंने मोती नहीं चढ़ाए, मैंने तो ज्वार के दाने चढ़ाए, मैंने तो ज्वार के दाने चढ़ा के वंदना की थी, मैंने तो मोती नहीं चढ़ाए। सेठ जी की अकल ठिकाने पे आ गई। उसने सोचा कि ये ज्वार के दाने ही मोती के रूप में परिणमित हो गए, क्योंकि बुढ़िया की भावना सद्भावना। तीर्थे मंत्र तीर्थे यादृशे भावना सिद्धे भवते जायते तादृशी। महत्व एक बात का नहीं, द्रव्य तो हमें अच्छा ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन उस द्रव्य के साथ हम चढ़ाते ही इसलिए कि हमारी भावनाएं बलवती बन जाए। हम मंत्र पढ़ते ही इसलिए है कि हमारी भावनाएं अच्छी बन जाए। धर्म की क्रियाएं भावों को सुधारने के लिए किया जाती है। धर्म की क्रियाएं हमारी भावनाओं को विशुद्ध बनाने के लिए की जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति उसी द्रव्य को लेकर, उसी वस्तु को लेकर अगर अपने भावों को बिगाड़ता है, तो आचार्य कहते हैं कि वह द्रव्य उसके लिए कार्यकारी नहीं होगा। आप क्या चढ़ा रहे ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जो द्रव्य आपने भर भर के चढ़ाया है, वह द्रव्य अगर उस भावनाओं के साथ चढ़ा देते हैं, तो वह द्रव्य का फल आपको 100% प्राप्त होता है। यही बात 2 मिनट का समय हो चुका है। हम कहने का तात्पर्य है धर्मस्नेही बंधुओं कि अगर जीवन के सत्य तक पहुंचना है तो हमें अपनी भावनाओं को परिष्कृत करना पड़ेगा।
जब आपकी भावनाएं परिष्कृत हो जाएगी तो आप जहां पर हो वहां से भी आप बहुत सारा पुण्य कमा सकते हो। आपकी भावना अगर विशुद्ध बन जाती है तो आप जिन स्थानों पर जाते हो उन स्थानों पर और अचिंत पुण्य कमा दो। जाते हम सम्मेद शिखर की यात्रा को तो जाते हैं, हम अनेक प्रकार के तीर्थों पे जाते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं वहां पर विशुद्ध नहीं बन पाती है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे दिमाग और दिल में हमारा घर होता है, परिवार होता है, सारा संसार होता है। आचार्य कहते हैं इन सारे विकल्प को हटके जब आप जिन धर्म स्थानों पे जाते हो तो उस धर्म स्थानों पर जो क्रिया करते हैं उसके साथ अगर आपने अपने भावनाओं का तादात्म्य संबंध जोड़ दिया तो वह भावनाएं आपको संख्यात गुणी कर्म निर्जरा का कारण बन जाएगी। वह दर्शन तुम्हारे लिए आत्म दर्शन का कारण बन जाएगा। वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति तुम्हारे लिए भगवान बनने में सहायक बन जाएगी। यह भावनाओं का फल होता है। धर्म स्नेही बंधो, हम अपने जीवन में इन सद्भावनाओं को महत्व दे और इस सद्भावनाओं के साथ अपने जीवन का कल्याण करें। आप सबकी आत्मा का कल्याण हो इसी सद्भावना के साथ आज का संक्षिप्त उद्बोधन जय बोलो महावीर भगवान। आजची प्रभावना डॉक्टर अरविंद जैन सर यांच्यातर्फे देण्यात येणार आहे। तरी सर्वांनी प्रवचन झाल्यानंतर प्रभावना घेऊन जायची आहे। यानंतर मी आचार्य श्री अमोघ कीर्ती महाराजांना निवेदन करतो की त्यांनी आपली अमोघ वाणीद्वारा सगळ्या भक्तांना मंगल देशना द्यावी। स्पीड कम करना नहीं। हेलो, महावीर भगवान की भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो।
सुखी संसार हो। महावीर भगवान की। और भी दो अंतरा है किंतु गला साथ नहीं दे रहा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते श्रीमत्परम गंभीर सद्वादामोघ लांछनम जीवात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की नमोकार महामंत्र की वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की श्रीमद् जैन धर्म की परम पूज्य युगल आचार्य श्री गुरु महाराज की धर्म स्नेही बंधुओं, मनुष्य जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों की संयोजना है। यदि हमारे लिए कुछ पाना है, कुछ करना है, तो संकल्प शक्ति की परम आवश्यकता होती है। जो लोग निकम्मे स्वभाव के हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, केवल पूर्वजों की धन संपत्ति पर अपना समय गुजारना चाहते हैं, वे लोग इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। वे ना अपनी आत्मा को चमका पाते हैं, न वो किसी के लिए कुछ योगदान कर पाते हैं। परिवर्तन की आवश्यकता है। जो लोग समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते हैं, समय के साथ वातावरण को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो चेंजेस आया है उसको जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो लोग संतोष और समाधान के साथ साथ क्रियाशील रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जिनकी उम्र होती जाती है, जब आप 20 साल की उम्र में थे तब जमाना कुछ अलग था। आज जब आप 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में आ चुके हो तो जमाना पूरा बदल चुका है। सारे समीकरण बदल गए हैं, सारे सूत्र बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है। उस बदलते हुए जमाने के साथ जो उन बदलावों को एक्सेप्ट कर ले, वो तो जमाने के साथ चल रहते हैं, किंतु जो लोग रिजिड स्वभाव के होते हैं, मेरे जमाने में जो चल रहा था मैं उसी के अनुसार चलूंगा, तो फिर आपके सूत्र काम करने वाले नहीं। सर्वथा बदलाव की बात नहीं है। सूर्य तो पूर्व से ही उदय होता था और पश्चिम में ही उसका अस्त होता है। प्राकृतिक जो वातावरण है उसे हम नहीं बदल सकते हैं, किंतु मानव निर्मित यंत्रणाएं जब आ जाती हैं, उन यंत्रणाओं के साथ आपके लिए अपने आप को बदलना ही पड़ता है। नहीं बदलते हैं क्योंकि आने वाली हर युवा पीढ़ी उस नए जमाने के सूत्रों को लेकर के चलती है और फिर हम उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते हैं। हमारे और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वो जो कहना चाहते हैं हम नहीं समझ पाते हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं समझ पाते हैं,
और इस उलझन में हमेशा मतभेद रह जाता है। इसलिए जिन्हें क्रियाशील रहना है, गतिशील रहना है, उन लोगों के लिए इस आने वाले परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी ये एक्सेप्टेंस भी हमारे लिए बहुत सुख शांति देता है। नहीं तो फिर सास बहुओं में, माँ बेटियों में, पिता पुत्र में कलह और वैर भावनाओं को जन्म देती है। जो लोग इस नएपन को, नए दिशा, नई ऊर्जा, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर के हमें काम करना है, कुल मिलाकर के हमें अच्छा काम करना है, कुल मिलाकर के हमें समाज के लिए कुछ अच्छा योगदान देना है। और वो हर जमाने में हो सकता है। आज जैसा जनजीवन है, आज जैसी पद्धति है, आप क्या सोचते हो कि 50 साल बाद ऐसा ही भारत होगा? 50 साल बाद क्या यही तौर तरीके होंगे? 50 साल बाद क्या यही टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, वो तो आगे बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। हम पीछे नहीं जा सकते हैं। जमाना आगे बढ़ रहा है तो आपको भी जमाने के साथ चलना पड़ेगा। या तो इतनी बुलंदी हासिल करो कि पूरे जमाने को बदल दो, और नहीं है उतनी बुलंदी तो जमाने के साथ तुम भी बदल जाओ। उससे होगा ये कि जो हमारे और नई पीढ़ी के बीच में गैप आ रहा है, वो गैप भर जाएगा और हम उनके साथ घुल मिल जाएंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, जैन धर्म तो हमें धर्म और अध्यात्म की राह दिखाता है, अध्यात्म सिखाता है। और वो ये कहता है कि जैसे तुम उम्र के साथ बड़े होते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे आपके जीवन में मिठास आनी चाहिए, धर्म आपके जीवन में वृद्धिंगत होना चाहिए, अपनी भावनाओं में निखार आना चाहिए, आपकी मानसिकता में ऊंचाई आनी चाहिए, आपके शारीरिक जीवन में जप और तप की वृद्धि होनी चाहिए। जैसा जैसा समय आगे बढ़ रहा है, जैसी जैसी उम्र आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें अध्यात्म की ओर झुकाव आना ही चाहिए। जो लोग जवानी के विषय भोगों को ढलती उम्र में भी भूलने को तैयार नहीं है, उनके लिए भगवान महावीर की, 24 तीर्थंकरों की, ऋषि महर्षियों की एक बहुत बड़ी सीख है। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को नैतिक जीवन जीना चाहिए, फिर धार्मिक जीवन जीना चाहिए और फिर आध्यात्मिक जीवन भी जीना चाहिए। अध्यात्म सर्वोपरि है। अपनी आत्मा के विषय में विचार करना अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? यदि आपको पूछा जाए कि अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है, तो आप क्या बताओगे? हम अध्यात्म शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं, बोलते बहुत हैं, किंतु अध्यात्म शब्द का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? यदि आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो अध्यात्म का अर्थ है अधि प्लस आत्मा। अधि ये संस्कृत की निष्पत्ति है। अधि आत्मानं समीपे अधिवसति इति अध्यात्म। वो कहते हैं कि जब हम आत्मा के समीप रहने लग जाते हैं, किसके समीप? आत्मा के समीप। अब ये कौन सी बात है भाई? मैं तो स्वयं ही आत्मा हूं। आप कौन हो? आप शरीर हो कि आत्मा हो? तो आप तो चैतन्य हो ना। आप सजीव हो कि निर्जीव हो? सजीव हो। ये जीव ही तो आत्मा है। आप सभी आत्मा हो, आत्म तत्व हो। जो आप विचार करने वाले हो वही तो आत्मा है। जो हंसती है वो आत्मा, जो विचार करती है वो आत्मा, जो रोती है वो भी आत्मा, जो खाती पीती है वो भी आत्मा, जो बोल रही है वो भी आत्मा। शरीर तो केवल यंत्र है। क्या है? मशीन। शरीर क्या है? मशीन है। जब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होता है
तब तक वो जड़ है, बिना काम की है। मशीनरी में यदि करंट फ्लो नहीं हुआ तो जितने भी छोटे बड़े दुनिया में हैं, है ना, दुनिया में छोटे से लेकर बड़े बड़े जितने भी मशीन हैं, वे सारे के सारे मशीन क्या है? फालतू के हैं, बिना काम के हैं, रद्दी है, भंगार है। तब तक जब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, और जैसे ही करंट फ्लो होता है तो मशीन चलने लग जाती है। हमारी आत्मा एक प्रकार का करंट है और ये शरीर एक प्रकार का क्या है? यंत्र है। जब तक इसमें आत्मा है तब तक तुम्हारी वैल्यू है। इस आत्म तत्व की सच्चाई को जो लोग समझ लेते हैं कि मेरी वैल्यू कब तक है, बताओ कब तक है? हमारी वैल्यू कब तक है? जब तक इस शरीर में आत्मा मतलब कौन? मैं। बोलो, आत्मा मतलब कौन? मैं। आप अपने आप को शरीर ना समझे। शरीर भिन्न तत्व है, आत्मा भिन्न तत्व है, किंतु इतने ज्यादा घुले मिले हैं कि अब तुम्हारी पहचान एक सी हो गई है। क्या हो गई है? एक जैसी पहचान हो गई है। किंतु दोनों घुले मिले तत्व में, जैसे दूध में पानी मिल गया है, पानी मिलने के बाद भी दूध अलग है और पानी अलग है। अपने इस दूध को, अपने इस आत्म तत्व को जो लोग समझ लेते हैं और फिर उसके साथ रहने लग जाते हैं, है ना। पहले तो इस बात पर विश्वास कर लो कि तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा महत्व सिर्फ उस दिन तक है जिस दिन तक तुम्हारे शरीर में तुम हो। तुम्हारे शरीर में तुम हो, जिस दिन तुम निकल जाओगे, है ना। 1 करोड़ रुपए का चेक है। कितने का चेक है? 1 करोड़ रुपए का चेक है। उसको रखा एनवलप में। किसमें रखा है? एनवलप में। एनवलप की कीमत बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई ना। एनवलप को भी संभाल के रख रहे हो ना। क्यों रख रहे हो? क्योंकि उसके अंदर 1 करोड़ का चेक है, और जब वो चेक हम निकाल लेते हैं डिपॉजिट करने के लिए, तो एनवलप को यूं इग्नोर करते हो कि उसको लेकर के सीधे डस्टबिन में डालते हो। किस में डालते हो? एनवलप को सीधा डस्टबिन में। फाड़ दिया आपने एनवलप, अंदर से चेक निकाल लिया, वो कहां गया? डस्टबिन में। यही तुम्हारी वैल्यू है, यही तुम्हारे शरीर की वैल्यू है। आप सब जानते हो। कहां ले जाते आपको? आप सबको शमशान में ले जाते, राख करके जला देते। जिस शरीर से तुम्हें इतनी मोहब्बत थी, जिस शरीर से तुम्हारे लिए इतना राग था, इतनी आसक्ति थी कि तुम शरीर के गुणगान करते थे, खुद के नहीं, बीबी के। पत्नी पति के शरीर के गुणगान करती है, पति पत्नी के शरीर के गुणगान करती है। दिन रात 365 दिन 50 साल आपने अपने इस शरीर के साथ संबंध साधे थे, और जिस दिन आत्मा निकल जाती है तो पत्नी भी कहती है कि निकालो बाहर, ये मुर्दा है। क्या है? रखोगे क्या? रखोगे क्या? बताओ की नाही नाही, मी तर या शरीराशी प्रेम केलेलं आहे, मला आत्मा तर माहीतच नव्हती। तो रखो अपने घर में उस शरीर को जिसमें से वो आत्मा निकल गई है। कितने दिन रखोगे? कितने दिन पालोगे? बास आने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जैसे एनवलप की हालत है वैसे तुम्हारे शरीर की हालत है। कीमत तुम्हारी आत्मा की है। किसकी है? आत्मा की कीमत है। इसलिए हमारे लिए अध्यात्म सिखाया गया कि उस आत्मा के समीप में निवास करो। क्या करो? उस आत्मा के साथ रहो जिस आत्मा के होने से मैं हूं, जिस आत्मा के होने से परिवार है। परिवार कब तक है भाई आपके साथ? जब तक तुम इस शरीर के अंदर हो। तो जिसके होने पर ये परिवार है, जिसके होने पर ये सारी राग रंगीली दुनिया है, जिसके होने से तुम खाने के, पीने के, देखने के सारे सौंदर्य का उपभोग कर रहे हो। दुनिया में जितने भोग और उपभोग हैं वो सारे कब तक है? जब तक इस आत्मा का शरीर में निवास। तब तक तुम ऊटी, कुल्लू मनाली, महाबलेश्वर, सातपुरा, माथेरान और कहां जाते हैं?
फिर देश में मन नहीं भरता है तो ज्यूरिक चले जाते हैं, फिर भी मन नहीं भरता है तो अलास्का चले जाते हैं कि वो भी एक किनारा देखना है मुझे। देश विश्व का एक किनारा है ना अलास्का, वहां जाने का मन है कि नहीं बताओ, सच बताओ। एक बार जाना है, अलास्का जाना है कि नहीं? हाँ, सबको एक बार जाना है। कब तक जा पाओगे? उसके पहले यदि तुम पंछी उड़ गया तो शरीर में से। बात समझ में आ रही? अरे जिसके होने पर तुम पूरी दुनिया का सुख भोग सकते हो वो कौन है? वह मेरी आत्मा है। उस आत्मा के साथ भी तो जियो। जिसके कारण तुम हो उसके साथ तो बातचीत ही नहीं है, उसके साथ तो तुम्हारा निवास ही नहीं है, उसके साथ तो तुम्हारे संबंध तुमने साधे ही नहीं है। अध्यात्म इसी का नाम है। जो आत्मा के साथ संबंध साधता है वह अध्यात्म है। जो आत्मा के साथ जीना जानता है वह अध्यात्म है। जो आत्मा के साथ ऐसी चर्चाएं करता है जैसे दुनिया से करता है वही अध्यात्म है। बात समझ में आ रही है? अपनी आत्मा के साथ जुड़ने के जितने रास्ते हैं वो तो ट्रैफिक जाम है, वहां तक तो तुम जा ही नहीं पा रहे हो। जैसे आप किसी को कॉल करते हो तो क्या बोलते हैं कि इस लाइन की सारी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस, हाँ, व्यस्त है। वैसे तुम्हारे भी आत्मा के साथ जाने वाली जो लाइन है वो क्या है? व्यस्त है। तुम जुड़ ही नहीं पाते हो। तो उस व्यस्ततम जाम ट्रैफिक में से निकल करके मुझे अपनी आत्मा तक पहुंचना है, यही अध्यात्म है। विचारों की ट्रैफिक है। कौन सी ट्रैफिक है? हमारे दिमाग में जितना ट्रैफिक है उतना तो मुंबई और पुणे और बेंगलोर हैदराबाद की रास्ते पर भी उतना ट्रैफिक नहीं है। हम कहते हैं कि ट्रैफिक बड़ा जाम हो जाता है जब पुणे मुंबई जाते हैं, गाड़ियां निकलती नहीं है 1-1, 2-2 घंटे तक। हमने वो मरीन ड्राइव देखा है क्योंकि हम 7-8 साल मुंबई में रहे तो मरीन ड्राइव देखते थे। वो जो है ना क्वींस नेकलेस व्यू, तो वहां अपना एक मंदिर है, उस मंदिर के टेरिस से हम देखते थे कैसे जैसे माचिस की पेटियां चलती हैं वैसी गाड़ियां चल रही थी। यदि बालकेश्वर से निकले तो नरीमन पॉइंट तक पहुंचने में आप धरणगांव से निकलोगे ना तो पारोला जल्दी पहुंच जाओगे, किंतु उनको उतना रास्ता तय करने में बड़ा समय लगता है, 2-2, 3-3 घंटा लग जाता है। बंधुओं, उससे ज्यादा ट्रैफिक हमारे दिमाग में है। कहाँ है? वो विचारों का ट्रैफिक है। और विचार इतने अधिक है, विचार इतने गहरे हैं, उसमें मोह है, माया है, लोभ है, लालच है, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। और ऐसे विचारों को चीर करके, ऐसे विचारों में से, उस भीड़ में से निकाल करके मैं अपनी आत्मा तक पहुंच जाऊं, यह अध्यात्म है। हमें अपनी आत्मा तक जो नहीं पहुंचने दे रहे हैं वो कौन है? हमारे विचार हैं। वो गंदे विचार हैं जो मुझे अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचने देते हैं, और जो पहुंच गया वो अध्यात्म को पा गया, है ना? वो अध्यात्म को पा लेता है। हमें उस अध्यात्म को समझना चाहिए, अपनी आत्म तत्व तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो पुरुषार्थ करेगा वही जाएगा। बड़ी एक काल्पनिक घटना है। ब्रह्मा जी ने नारद को कहा, नारद से कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो ब्रह्मा ने कहा जाओ तुम्हें प्रायश्चित देता हूं। बोले क्या प्रायश्चित? बोले जाओ धरती पर जो सबसे दुखिया प्राणी होगा उसको लेके आना। धरती पर जो सबसे दुखी होगा उसको मेरे पास लेके आना। नारद जी टेंशन में आ गए कि कहां जाऊं मैं, इतना बड़ा विश्व है, इतनी बड़ी दुनिया है, और उसमें सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा, मैं कहां से ढूंढूं। स्टार्ट किया, जाने चले गए नारद जी धरती पर और शुरुआत करने लगे। सारी दुनिया ढूंढी, सब जगह जाके आए कि तू घर घर के टुकड़े, संसार में सुख सर्वदा काहू को ना दिखे। संसार में सुख सर्वदा काहू को ना दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी है, कोई धन का दुखी है, कोई परिवार का दुखी, कोई बेटे को लेकर दुखी, कोई बहू को लेकर दुखी,
कोई बाप को लेकर दुखी, कोई अपने प्रेमी को लेकर दुखी, कोई शादी को लेकर दुखी, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। एक टेंशन है क्या बताओ? एक दुख है क्या दुनिया में? लाखों दुख है। उन लाखों दुखों में से सबसे बड़ा दुखी कौन है? धरणगांव आ गए नारद जी। कहाँ आ गए? धरणगांव आ गए। यहां भी घर घर में गए, सबके घर में गए, किंतु फिर भी तय नहीं कर पाए कि भाई सबसे ज्यादा दुखी कौन है। तय नहीं कर पाए तो धरणगांव से थोड़ा बाहर निकले और बाहर बैठ के गांधी मड़ा में बैठे, अपना माथा ठोक के कि भाई मैं करूं क्या, किसको ले जाऊं मैं नारद जी के पास। और ये प्रायश्चित तो पूर्ण तभी होगा, अचानक दृष्टि गई, एक गटर बह रही है और उस गटर में, ऐसी बड़ी गटर थी, और उस गटर में जो है एक सुअर फंस गया था। क्या हो गया था? फंस गया था, ऐसे जाम हो गया था, कल्टी नहीं ले पा रहा था। तो नारद ने उसको देखा और बहुत आकुल व्याकुल हो रहा था, आंखों में से आंसू बह रहे थे सुअर के। तो नारद जी ने डन कर दिया कि भाई सबसे ज्यादा दुखी दुनिया में ये सुअर ही है, इसको ही ले जाता हूं। बोले अब कितना सोचूं, कितना भटकू, ये डन कर देता हूं और ये इसको ले जाता हूं। वो गए सुअर के पास, उसको थोड़ा सा नारद जी ने प्रेस किया तो वो उसमें से निकल गया। फंसा हुआ था, दिन भर का फंसा हुआ था, कड़ाके की धूप थी, गर्मी थी, प्यासा था। और फिर नारद जी ने उसको थोड़ा प्रेस कर दिया तो जाकर के गटर में जो खूब पानी बह रहा था उसमें गिरा और उसमें उसने कल्टी लगाई। सुअर ने कहा धन्यवाद भैया, आपने निकाल दिया। नारद जी ने कहा नहीं, मैं तो तुमको लेने आया हूं। बोले कहां ले जाओगे मुझे? बोले मैं तुमको स्वर्ग ले जाने आया हूं। तुमसे ज्यादा दुखी आत्मा मुझे कोई मालूम ही नहीं पड़ता है। तो तुमको मैं कहां ले जाने आया हूं? स्वर्ग ले जाने आया हूं, तुम मेरे साथ चलो। तो सुअर कहता है नारद जी ये स्वर्ग क्या है, पहले ये तो समझाओ, एक्सप्लेन तो करो कि स्वर्ग क्या है। अरे बोले स्वर्ग के विषय में तुझे क्या बताऊं? स्वर्ग जैसा इस दुनिया में स्वर्ग ही है, उसको दूसरी उपमा नहीं है। वहां कल्प वृक्ष होते हैं, मन चाहा सुख भोगने को मिलता है, वहां संगीत के मधुर स्वर है, वहां मंद सुगंधित हवा है, अप्सराएं नृत्य करती हैं, अप्सराएं हैं, स्वर है, मन चाहा भोजन है, स्वादिष्ट पकवान जहां हमारे लिए मिलते हैं। दुनिया की जितनी लग्जरी है वो सारी लग्जरी स्वर्ग में है ना? तू जहां है उससे हजार लाख करोड़ों गुना स्वर्ग श्रेष्ठ है। इसलिए चल, मैं तुझे लेकर के चलता हूं, स्वर्ग लेकर के चलता हूं। नारद जी बोले एक मिनट रुको तो। आप अपने सुअर में बोला नारद जी स्टॉप इट, थोड़ा रुको। ये आपने इतना एक्सप्लेन किया, इतना भोजन पानी है, इतनी अप्सराएं हैं, इतने सप्त स्वर के गुंज है, सब कुछ वहां है, रहने के लिए एसी है, सब एवरीथिंग इज देयर। मुझे ये बताओ कि ऐसी गटर है क्या वहां? ऐसी गटर है क्या, मुझे ये बताओ। यदि आप श्योर ये बताओगे कि ऐसी गटर भी है तो मैं चलता हूं। कथा काल्पनिक है ना? जो वहां रम चुका है, रहना चाहता है, अब उसको कौन निकाले? ये मानसिकता है। फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट, स्टेइंग डाउन इज अ चॉइस। ऊपर से कोई नीचे गिरे तो एक्सीडेंट है, किंतु जो नीचे ही है, नीचे ही रहना चाहता है, उसको आप कैसे निकालोगे बताओ? कितनी जल्दी हंसी आ गई आपको सुअर के ऊपर। अब जरा अपना परीक्षण करें। आपको यदि कोई कहे कि घर छोड़ो, घर के बाहर निकलो, चलो आओ, संयम साधना त्याग की त्रिवेणी गंगा में स्नान करो, ब्रह्मचर्य का स्वाद लो। आज तक तुमने विषय भोगों का स्वाद लिया है, आज तक तुमने कषायों का स्वाद लिया है, आज तक तुमने केवल भौतिकता की चकाचौंध देखी है। एक बार तो इसमें से बाहर आओ और जरा आनंद लो। क्या होता है ब्रह्मचर्य,
क्या होती है तपस्या, क्या होती है अहिंसा, क्या है सत्य, क्या है अचौर्य, क्या है ब्रह्मचर्य, क्या है अपरिग्रह, क्या है तप, क्या है ध्यान, क्या है मेडिटेशन, और संसार की सारी विषय भोग वासनाओं का त्याग करने के बाद आत्मा की जो परम विशुद्धि है, आत्मा की जो चरम शुद्धि है, उसका स्वाद क्या होता है जरा देखो तो आप क्या कहते हो बताओ? महाराज थोडं थांबा ना, थोडस थांबा हो, अजून मला अर्ध जग बघायचं बाकी है ना। क्या सोचते हैं हम? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। जहां हमारे जैनाचार्य हमारे लिए बताते हैं कि इस संसार का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां तुम्हारे जन्म मरण नहीं हुए। इस संसार का कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिसका भोग तुमने नहीं किया है। तुमने अनंत जन्म मरण किए हैं। कितने जन्म मरण? अनंत। एक जन्म और एक मरण के बीच में पूरा जीवन है। क्या है? एक जन्म और एक मरण के बीच में पूरा जीवन है। और ऐसे कितने जीवन तुमने पलटाए बताओ? ऐसे कितने शरीर बदले? शरीर बदलता है, परिवार बदलता है, सिचुएशन बदलती है, क्षेत्र बदल जाता है, घर बदल जाता है, माँ बाप बदल जाते हैं। ऐसे कितने बदले? अरे मैंने तो ऐसे भी जन्म लिए जहां मेरे माँ बाप भी नहीं थे। क्या मच्छर मक्खियों के कोई माँ बाप है? क्या चींटियों के कोई माँ बाप है? कोई पेड़ पौधों के माँ बाप है? ऐसे भी जन्म मरण मैंने किए हैं अनंत। उन पर्यायों में मेरा जन्म हुआ है। ये जैनिज्म कहता है। तुम क्या कपड़े बदलोगे? कितने कपड़े बदल लोगे भाई एक जीवन में? बताओ तो जरा। बचपन से लेकर जहां तुमने चड्डी पहनना शुरू की थी वहां से लेकर मृत्यु तक। बचपन में चड्डी पहनी और अंत में बरमोड़ा पहनोगे और क्या पहनोगे? वो आप पहनते हैं ना वृद्ध लोग। वहां से वहां तक तुमने कितने कपड़े बदल लिए होंगे बताओ तो जरा। एक इंसान अपनी एक जीवन में कितने कपड़े बदलता होगा? बोलिए। 1000, 10,000? 10,000 तो बहुत हो जाएंगे। 10,000 कपड़े बदले होंगे एक व्यक्ति ने अपने जीवन में। तो कितने कपड़े बदल लिए? अरे तुम्हारी आत्मा ने जो कपड़े बदले हैं, ये शरीर कपड़ा है। क्या है? जैसे ये कपड़े तुम्हारे तन को ढकते हैं वैसे तुम्हारा तन, तुम्हारा शरीर आत्मा को ढकता है। और एक जन्म मरण के साथ शरीर बदलता है, पुनर्जन्म होता है, दूसरा शरीर मिलता है। और ऐसे कितने शरीर धारण किए? तो जैन अध्यात्म कहता है, जैन सिद्धांत कहता है कि आत्मा का तो मरण ही नहीं होता है। आत्मा अनादि अनंत है। कौन? आत्मा शाश्वत है। आत्मा का क्रिएशन नहीं है, आत्मा का डिस्ट्रक्शन नहीं है। आत्मा क्रिएट नहीं होती और आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं होती है। केवल शरीर बदलता है। क्या होता है? ये अध्यात्म है। ये आत्मा के विषय में ये जानकारी हमारे पास होना चाहिए। जो मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मुझे आत्मा के बारे में ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरी आत्मा तो अमर है। कैसी है? अनादि निधन है। जैसे नमोकार को हम अनादि निधन कहते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा को हम अनादि निधन कहते हैं, सृष्टि को हम अनादि निधन कहते हैं, वैसी मेरी आत्मा भी कैसी है? अनादि निधन। मेरी आत्मा का सृष्टा कोई नहीं, मेरी आत्मा का क्रिएटर कोई नहीं और मेरी आत्मा का डिस्ट्रॉयर कोई नहीं है। आत्मा को उत्पन्न करने वाला और नाश करने वाला इस संसार में कोई नहीं। ये जैनिज्म कहता है ना। सृष्टि का धरता हरता करता कोई नहीं है। कर्मों से चल रही है। किससे चल रही है? कर्मों से चल रही है। तो मेरी आत्मा तो थी, मेरी आत्मा है और मेरी आत्मा रहेगी। तो क्या बदलेगा? शरीर बदलेगा। क्या बदलेगा? शरीर बदलेगा और शरीर के साथ जीवन बदलेगा। और वो शरीर कोई भी हो सकता है। आपको पता है, ऐसे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जीव अपने हाथ पे बैठता है। देखा है आपने? जिसकी साइज नाप भी नहीं सकते आप, इतना छोटा सा होता है। वो भी आत्मा है, क्योंकि वो उड़ता है, हिलता डुलता है, वो आत्मा है। ऐसी पर्यायों में भी मैंने जन्म लिया है, वहां मैं जिया हूं। धर्म स्नेही बंधुओं,
ऐसे अनंत शरीर छोड़ने के बाद आज ये अच्छा शरीर मिला। अब ये कैसा शरीर मिला है पता है आपको? अंतिम बिंदु कह करके आपको कौन सा शरीर मिला वाला पता है आपको? ये वो शरीर मिला है जो बाकी के शरीरों में मैं काम नहीं कर सकता था, यहां मैं आध्यात्मिक जीवन जी सकता हूं, ऐसा शरीर मुझे मिला है। तुम गाय, बैल, भैंस, जानवर को बोलो तो कि तुम आध्यात्मिक जीवन जियो तो जी पाएंगे क्या वो? क्यों नहीं जी पाएंगे? ये छोटे छोटे जीव, डिस्कवरी चैनल देखो, कितने प्रकार के जीव हैं, क्लासिफिकेशन है जीवों के। वो जीव आध्यात्मिक जीवन जी पाएंगे क्या? ये वरदान किसे मिला? केवल मनुष्यों को मिला कि तुम आत्म तत्व के बारे में समझ सकते हो, जान सकते हो और अपने आत्मा के साथ जीवन जी सकते हो, आध्यात्मिक जीवन जी सकते हो। बाकी जीव नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि उनके पास वैसा मॉडल नहीं है। मॉडल जैसे मोबाइल का मॉडल होता है। सबसे पहले मोबाइल कौन से निकले थे भैया? नोकिया के निकले थे ना? कैसे थे वो नोकिया के मोबाइल? इतने से थे। अभी भी आते होंगे, अभी भी दूसरी दूसरी कंपनी के मॉडल आते होंगे। ऐसे मोबाइल है जिसमें सिर्फ तुम टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो और कॉल कर सकते हो, इतना ही है। उसके बाद फिर अच्छे अच्छे मॉडल आने लग गए। तो जैसे अलग अलग प्रकार के मॉडल हैं, किंतु सबसे बड़ा मॉडल अच्छा कौन सा है? एंड्रॉइड है। क्योंकि इसमें एंड्रॉइड में बहुत सारे ऐप आ गए और उस ऐप के माध्यम से आप देश दुनिया को देखने लग गए। वो नोकिया वाले मॉडल से देख पाते थे क्या? बताओ, सिम तो वही है ना? नोकिया की उस मॉडल में से सिम निकालो और एंड्रॉइड में डाल दो, एप्पल में डाल दो, क्या बदला? सिम बदला कि मॉडल बदला? हाँ, तो जो काम उस छोटे से मोबाइल में नहीं हो सकता था आज एंड्रॉइड में हो जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा है सिम कार्ड, क्या है? और ये शरीर है मॉडल। जब हम पेड़ पौधों की पर्याय में थे तो वो नोकिया जैसा मॉडल था और आज मनुष्य पर्याय में आ गए तो एंड्रॉइड जैसा हो गया। क्या बदलाव आया? तो पेड़ पौधे भगवान के साथ जुड़ नहीं सकते थे, मैं भगवान के साथ कनेक्ट हो सकता हूं। सिम वही है, वही आत्मा है। जब मैं पेड़ की पर्याय में था तो पेड़ जैसी सारी पर्याय ले लो आप, जितनी भी हैं दुनिया में, मनुष्य को छोड़ के, उन पर्यायों में मैं भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकता था, अच्छे और बुरे का विचार नहीं कर सकता था, मानव जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए मैं कुछ सोच नहीं सकता था, आत्मा की भलाई के बारे में सोच नहीं सकता था। किंतु आज ऐसा मॉडल मिला है। सिम कार्ड तो, सिम कार्ड क्या है बोलो? हमारी आत्मा सिम कार्ड है और ये शरीर क्या है? मॉडल है। बाकी के मॉडल में वो क्षमता नहीं थी, किंतु मनुष्य पर्याय में, मनुष्य शरीर में ये ताकत है, ये ऐसा मॉडल है कि हमारा सिम कार्ड इसमें काम करने लग जाता है, एक्टिव हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, गुरु से जुड़ जाता है, समाज से जुड़ जाता है, आत्म कल्याण और पर कल्याण के कार्य करने लग जाता है। ऐसा मॉडल मुझे लिए मिला है, बस मुझे अपने सिम कार्ड से जुड़ना है। किससे? सिम कार्ड से, अपनी आत्मा से। जो लोग अपनी आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो लोग ऐसे शुभ कार्य कर लेते हैं, समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं, अपनी आत्मा के लिए भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। वही लोग कर पाते हैं जो इस अध्यात्म को समझ जाते हैं। इस अध्यात्म को आप अपने जीवन में लाएं और मानव जीवन के रहस्य को, मानव जीवन के सार को समझे और उस सार तक पहुंचने की कोशिश करें। आप सभी का कल्याण होगा। बोलिए महावीर भगवान की। इथं रोज प्रवचनाला सर्व समाजातील, सर्व राजकीय पक्षातील लोक सगळे येत असतात आणि अजूनही संख्या जास्तीत जास्त वाढवावी याकरता आपण सगळ्यांना सांगावं हे मी निवेदन करतो। आणि यानंतर डॉक्टर अरविंद जैन सरांकडनं प्रभावना देण्यात येणार आहे। त्या अगोदर जिनवाणी स्तुती।
मस्तक नमो सदा में कहो दो हे जिनवाणी भारती तो ही जपो जिनरेन जो तेरा शरणांग है सो पावे सुख चैन जिनवाणी माता की नमोकार। नमोस्तु 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 हे स्वामी नमोस्तु 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 हे स्वामी नमोस्तु 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 हे स्वामी नमोस्तु 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 हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आर्य शुद्धे हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आर्य शुद्धे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो वचाराणं नमो लोहे सवसावनं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो वचाराणं नमो लोहे सर्वसावनं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो वचाराणं नमो लोहे सर्वसावनं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो लोहे सर्वसावनं हे स्वामी हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार शुद्धि मराठी भोजन सर्व नमो हरियाणं नमो वचाराणं नमो लोहे सर्वसावनं त्याच्यामुळे जीव आवडला भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। कार्यक्रम नाही कार्यक्रम दारू विनाशनाय नैवेद्यं देवपावनं
के पावन चक्र महाधिकार विनाशनाय विराजमान के पावन अस्त्र महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्वाहते विराजमान के पावन चक्र जय माला के शांति અંતરિક્ષમાં મને મળજે, ભીતરના દરિયામાંથી મને મળજે. આંખોમાં પૂર છે, હૈયું મજબૂર છે, ભક્તિનો એ જ સૂર છે. અંતરના અંતરિક્ષમાં મને મળજે, ભીતરના દરિયામાંથી મને મળજે. આંખોમાં પૂર છે, હૈયું મજબૂર છે, ભક્તિનો એ જ સૂર છે. કેવું ઘણું છે કાનોમાં તારા, પણ જાણે હોઠે લાગ્યા છે તાળા. કહેવું ઘણું છે કાનોમાં તારા, પણ જાણે હોઠે લાગ્યા છે તાળા. રહેવું ઘણું છે ચરણોમાં તારા, પણ મારા જેવા તારે ઘણા. માગ્યું મેં તારાથી, તારા વગર બધું બસ તને નહીં. અંતરના અંતરિક્ષમાં મને મળજે, ભીતરના દરિયામાંથી મને મળજે. આંખોમાં પૂર છે, હૈયું મજબૂર છે, ભક્તિનો એ જ સૂર છે. અંતરના અંતરિક્ષમાં મને મળજે, ભીતરના દરિયામાંથી મને મળજે. આંખોમાં પૂર છે, હૈયું મજબૂર છે, ભક્તિનો એ જ સૂર છે. जिनवर नाम भवसागर से पार लगाए सबके प्यारे भगवान. पहले ऋषभदेव जी सबके आदिनाथ, दूजे
मुझे अजितनाथ जी दिखलाए सच्ची राह। दीजिए संभवनाथ जी सुख शांति बरसाए, चौथे अभिनंदन प्रभु मन मंदिर मुस्काए। पांचवें सुमतिनाथ जी सुमति सबको देते, छठे पद्म प्रभु देव कमल समान रहते। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, गूंजे पावन नाम। 24 तीर्थंकर प्रभु करते जग कल्याण। सातवें सुपार्श्वनाथ जी संकट दूर भगाए। आठवें चंद्र प्रभु जी चंदा ज्योति लाए। नवमें पुष्प गंध प्रभु फूलों जैसे प्यारे। 10वें शीतलनाथ जी मन में शांति लाए। 11वें श्रेयांशनाथ पुण्य राह दिखलाए।